पढ़ें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में मैं आपकी वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी और उनको इम्प्रूवमेंट करने का तरीका बताऊंगी जो आप लॉ एंट्रेंस में लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए करते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि आप ये मिस्टेक एग्जाम्स में ना करें। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लीगल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें या तो 2 क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं, या तो हमें 3 क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं, या तो हम मोरल क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं और हमें लगता है हमारा आंसर सही है, बट वो आंसर बाद में गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम सबसे पहले उस लीगल प्रिंसिपल को पढ़ें जो क्वेश्चन में गिवन है। तो वो लीगल प्रिंसिपल जो भी कह रहा है वो आपको आंख बंद करके सच मान लेना है। तो इसमें हम पहले चीज को क्या देखेंगे कि आपको एज्यूम्पशन को अवॉइड करना है। हम क्या करते हैं, अगर हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि थेफ्ट चोरी करना जो है वो पनिशेबल नहीं है, चोरी करना पनिशेबल नहीं है, और फैक्ट ऐसे दिए हैं कि ए थेफ्ट है, ए ने चोरी की है बी की किसी ज्वेलरी को, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि चोरी करना तो गलत बात है तो ए लायबल होगा। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ प्रिंसिपल को आंख बंद करके विश्वास करना है कि प्रिंसिपल जो कह रहा है वही सही है और उस प्रिंसिपल से जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है उसको ही चूज करना है। नेक्स्ट है कि स्ट्रिक्टली अप्लाइड प्रिंसिपल को बिल्कुल अप्लाई कर देना है। इसमें कोई भी आपको कुछ ही नहीं सोचना है। इसमें ज्यादातर गलतियां ये होती हैं कि जब दो नियरेस्ट ऑप्शंस हमें लीगल प्रिंसिपल के दिखते हैं उस सिचुएशन में आपको सबसे क्लोज ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि डोंट चूज एन ऑप्शन बेस्ड ऑन मोरल कंसिडरेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टेट में गोल्ड को लाना जो है वो प्रोहिबिट है। बिना परमिशन के किसी स्टेट या किसी कंट्री में गोल्ड को लाना प्रोहिबिट है। ये हमने 26 नवंबर को ये बात आई। अब एक जो पर्सन है ए जो है वो 25 तारीख को इस कंट्री के लिए निकल जाता है गोल्ड लेके, और वो यहाँ पर किसी रीजन से 27 को पहुंचता है, और उसके बाद यहाँ पर जब वो 27 को पहुंचता है तो उसको पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो गोल्ड लेकर आता है और बिना परमिशन के गोल्ड लाना प्रोहिबिट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको जो फैक्ट दिए गए हैं ये हमारे फैक्ट हो गए। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यही है कि जो भी है जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ करेगा वो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं कि ए को तो पता ही नहीं था तो वो ले आया तो ए की कोई गलती नहीं है। लेकिन हमें बिना कंफ्यूज हुए ये देखना है कि जो भी प्रिंसिपल कह रहा है उसको डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। और इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपकी क्लियरिटी तब आती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल को कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार आपको प्रिंसिपल को पढ़ते हुए उसमें इंपॉर्टेंट लाइन को, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उनको अच्छे से समझ लेना है कि वो किस बारे में कह रहा है। और कई बार हम नोट, अगर उसमें कई बार नोट आता है, कई बार ये गलती होती है, हम नोट को इग्नोर कर देते हैं और प्रिंसिपल को उल्टा ही कर देते हैं। तो ये नहीं करना। अगर वो जो कह रहा है उसको देखना है, उसके बाद उसके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट पर उनको अप्लाई करना है और फिर उसके बाद ऑप्शन को देखना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो प्रैक्टिस तो ऐसी चीज है जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको उसमें परफेक्ट बना सकती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल्स की, लीगल प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आपको पास्ट ईयर पेपर्स की तो जरूर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉ एंट्रेंस में पास्ट ईयर पेपर से कवर हो जाते हैं। That's all from my side and all the best for your exams. Don't forget to subscribe my channel.